नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का जो पेच राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच फंसा हुआ था, वह पेच अब सुलझ गया है। जी हां, मतदान के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि है और इस बीच अब जो एक बड़ी खबर यह आई है कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच जो सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया था, उस पर आज अंतिम मुहर दिल्ली में लग गई है और इसे लेकर के अब बाकायदा तमाम दल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में करेंगे और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी, यानी कि पटना में शुक्रवार को राजद कार्यालय में एक दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें तमाम दलों के नेता एक साथ अब यह बताएंगे कि कौन कौन सी सीट पर कौन कौन से राजनीतिक दल के नुमाइंदे चुनाव में उतर रहे हैं। दरअसल इसके पहले आज दिल्ली में जो खबर आई है उसके अनुसार दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित उनके बेटे तेजस्वी यादव पहले से ही वहां मौजूद हैं और आज ही तेजस्वी यादव की दिल्ली में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। तो इन मुलाकातों के बाद अब लालू यादव की शर्त के ऊपर कांग्रेस ने हामी भरी है, जिसके बाद इस सीट बंटवारे का जो पेच था वह पेच सुलझा है। दरअसल लालू यादव का शर्त क्या है? तो लालू यादव की शर्त यह थी कि बिहार में कांग्रेस जिन सीटों पर दावा ठोक रही है उन कुछ सीटों को लेकर के लालू यादव ने अपनी सहमति जताई, लेकिन उसके बदले में कहा जा रहा है कि लालू यादव ने झारखंड में 2 लोकसभा की सीटें कांग्रेस से मांगी हैं और इस पर कांग्रेस सहमत हो गई है। तो वे कौन सी लोकसभा की सीटें हैं और कैसे राजद ने का जो फार्मूला था उस फार्मूले पर अब कांग्रेस सहमत हुई, तो उस पर अगर हम गौर करें तो इस पर फाइनल निर्णय तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो उस दौरान बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले जो सूत्रों का कहना है उसके अनुसार कांग्रेस को बिहार में 9 लोकसभा की सीटें देने पर लालू यादव सहमत हो गए हैं और इसके अतिरिक्त 2 सीटें जो झारखंड में हैं वह 2 सीटों पर अब राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में चुनाव लड़ेगी, यानी कि बिहार के साथ साथ झारखंड में भी राजद अपने पांव पसारने की तैयारी में है। तो दूसरी ओर कांग्रेस को एक कड़े शर्त के तौर पर लालू यादव ने बिहार में 9 सीटें देने पर सहमति जताई है। क्या कहना है कि बिहार में 9 लोकसभा सीटों को देने पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने कांग्रेस को अपनी सहमति दे दी है और इसके अनुसार बिहार में किशनगंज, जहां से कि मौजूदा समय में कांग्रेस के ही सांसद हैं, इसके अतिरिक्त कटिहार, सासाराम, पटना साहिब, बेतिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और मधेपुरा या सुपौल, ये 9 ऐसी सीटें हैं जिन्हें लेकर के राजद सुप्रीमो ने अपनी सहमति कांग्रेस को दे दी है कि आप इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि कांग्रेस को जो एक और शर्त लालू यादव ने रखी थी उसके अनुसार झारखंड में राजद को 2 लोकसभा की सीटें कांग्रेस को देनी होंगी और ये सीटें चतरा और पलामू संसदीय क्षेत्र की होंगी, यानी कि चतरा और पलामू सीट से अब राजद के उम्मीदवार चुनाव में उतर सकते हैं और उसके बदले कांग्रेस को 9 लोकसभा की सीटें बिहार में मिलेगी। हालांकि यहां एक बड़ी बात यह भी है कि पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के कांग्रेस की ओर से जो लगातार दावा ठोका जा रहा था, यहां तक कि पप्पू यादव जिन्होंने अपनी पार्टी का भी विलय कांग्रेस में कर लिया था और लगातार वे पिछले कुछ दिनों से पूर्णिया में जनसंपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ने की वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच ये भी बात सामने आई कि राजद ने बीमा भारती को वहां से अपना सिंबल दे दिया है, यानी कि पूर्णिया से बीमा भारती को चुनाव में उतारने को लेकर के राजद ने अपनी सहमति जता दी है। तो इन सबके भी जो पूर्णिया सीट को लेकर के फंसा हुआ पेच था उस पर भी अभी तक अंतिम निर्णय लेने को लेकर के दोनों ओर से अलग अलग किस्म की कुछ बातें चल रही हैं और इस पर भी जो अंतिम फैसला है वह अंतिम फैसला अब कल यानी कि शुक्रवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो उस दौरान ही बताया जाएगा कि पूर्णिया सीट पर क्या बीमा भारती उम्मीदवार होंगी या फिर पप्पू यादव होंगे और पप्पू यादव अगर उम्मीदवार होते हैं तो उनको कौन सी शर्त लालू यादव की माननी होगी और अगर बीमा भारती वहां से उतरती हैं तो इसके बदले में पप्पू यादव को कहां कांग्रेस सेट करती है। इतना ही नहीं, दरअसल न केवल कांग्रेस बल्कि वाम दलों को लेकर के भी बड़ी उहापोह की स्थिति थी। कई लोकसभा सीटों पर वाम दलों की ओर से दावेदारी ठोकी जा रही थी, यहाँ तक कि बेगूसराय सीट पहले से ही अवधेश राय को दे दी जा चुकी है और वहाँ से वाम दलों के उम्मीदवार के तौर पर उनकी घोषणा भी की जा चुकी है। तो अब बेगूसराय के बाद 3 अन्य सीटों को लेकर के भी जो वाम दलों की ओर सहमति जताई गई है उसमें बताया जा रहा है कि सूत्रों का कहना है कि जो वाम दल हैं उनको राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो ने आरा, काराकट और नालंदा लोकसभा सीट देने की भी बात कही है, यानी कि जो बेगूसराय है इसके अतिरिक्त आरा में,
काराकाट में और नालंदा में, यहाँ से वाम दलों के प्रत्याशी होंगे, जबकि इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको बताया कि करीब 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ की कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे, और जो शेष तमाम सीटें रहेंगी उन सीटों पर राजद अपने उम्मीदवार को उतारेगी। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और की मुलाकात पिछले दिनों मुकेश सहनी से हुई थी, यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से। और मुकेश सहनी को इस दौरान लालू यादव की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि आप बिहार में 2 से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार दीजिए, और इसके बदले में राजद ने उनके साथ कहें कि भीतर खाने का जो समझौता किया है, इसमें मुकेश सहनी को 2-3 सीट देने के एवज में पूरे राज्य में मुकेश सहनी राजद सहित जो अन्य महागठबंधन के उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए प्रचार करेंगे। हालांकि इसे लेकर के न तो अब तक राजद की ओर से न तो मुकेश सहनी की ओर से किन्हीं की ओर से कोई टीका टिप्पणी की जा रही है, यानी कि जो अंतिम फैसला है उस फैसले को लेने के लिए अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा उस दौरान ही यह पत्ता भी खोला जाएगा कि मुकेश सहनी को लेकर के लालू यादव ने अपना अंतिम फैसला क्या लिया है और क्या मुकेश सहनी उससे सहमत हैं या फिर नहीं। तो जो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं उसे लेकर के पहले से ही कई सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज 4 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और उन सीटों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई। इसके बीच अब जो खबर सामने आई है, और जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को अब 9 लोकसभा की सीटें, वाम दलों को 4 लोकसभा की सीटें, और शेष जो तमाम सीटें बचेंगी उन सीटों पर राजद अपने उम्मीदवार यहां उतारेगी। लेकिन इसमें मुकेश सहनी की पार्टी को भी सेट किया जा सकता है। तो अंतिम निर्णय और अंतिम फैसला जो होगा वह अब तेजस्वी यादव सहित जो कांग्रेस और वाम दलों के तमाम नेता हैं उनकी मौजूदगी में शुक्रवार को दोपहर में राजद कार्यालय पटना में इसकी पूरी घोषणा की जाएगी। क्या फाइनल जो लिस्ट आता है और कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन सी दल के उम्मीदवार उतरेंगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।